अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत कर रहा है। आज आइनी बेंच का चौथा दिन था, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्टेड जजमेंट आइनी बेंच की तरफ से जारी नहीं हुई। ज़्यादातर जो आर्डर जारी हो रहे हैं वो 4 लाइनों के, 5 लाइनों के, एक सफ़े से ज़्यादा का आर्डर जारी नहीं हो रहा। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस पे आइनी केसेस में यही हम तो सुनते आए हैं कि जी जब इंटरप्रिटेशन का मामला आता है तो बड़ी लेंथी जो है वो उस पर डिस्कशन होती है सुप्रीम कोर्ट के यानी उस जजमेंट में। लेकिन इस तरह का मामला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे एक सेक्शन अफसर आर्डर लिखता है किसी मामले में, इस तरह की सूरत हाल है। वहाँ कोई प्रेसिडेंट मादी की नहीं लिखी जा रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ये आइनी बेंच क्या, ये जो पहले तो ये देखना चाहिए कि जो केसेस टेकअप कर रहा है वो साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने जो है वो उठाए थे 184(3) की जुरिस्डिक्शन स्टार्ट की थी, क्या वो केस 184(3) में फाल करते हैं या नहीं। जुरिस्डिक्शन बनती भी थी सुप्रीम कोर्ट की, ये नहीं। लेकिन आइनी बेंच उस हवाले से कोई यानी सवाल अगर वर्बली किसी जज ने दिए भी हों, आर्डर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही। तो ये आइनी बेंच में जो स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट है, इस पर भी बात हो रही है कि किस लेवल की जजमेंट जो है वो आइनी बेंच की तरफ से आ रही हैं या आगे आने के चांसेस हैं। एक तो इशू ये है कि बहुत सारे केसेस इन्फ्रक्चुअस हैं। एक और आइनी बेंच ने अपने आप को बिजी करने के लिए एक काम किया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस की ऑब्जेक्शन है मुख्तलिफ पटिशन पे 184(3), माजी में वो ऑब्जेक्शन चैम्बर में एक जज सुनते थे। तो आज पाकिस्तान के 7 दिमाग कानूनी वो उस ऑब्जेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइनी दिमाग, वैसे ये होता था कि रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ जो ऑब्जेक्शन पे अपील इन चैम्बर होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाती थी, वो जुडिशल आर्डर नहीं कहलाती थी। अब 7 रुकनी बेंच, आइनी बेंच, वो ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस के सुन रहा है और वो जुडिशल आर्डर भी नहीं है। तो ये किस किस्म के प्रेसिडेंट आइनी बेंच बना रहा है। आज आइनी बेंच ने एक बड़ी बात की कि जी कहाँ किसी एक केस में कहा गया कि जी फुल कोर्ट, तो कहा गया जी फुल कोर्ट क्यों, अब तो 7 रुकनी जो ये आइनी बेंच है यही फुल कोर्ट। हुकूमत का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुख्तलिफ वकला का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ऑल जजेस एंड चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की जुरिस्डिक्शन लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट विल इन्वोक, वहाँ आइनी बेंच का जिक्र नहीं है। तो ये मैटर चीज़ें हैं, लेकिन आइनी बेंच जिस तरीके से चीज़ों को लेके जा रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत का जो मिशन था वो कामयाब हो रहा है। मेरे साथ अदील सरफराज हैं। आज की केसेस जो टेकअप हुई है और आइनी बेंच बताया जा रहा है कि एक तो जिस तरीके से जो केसेस लगते हैं 1 घंटे में केसेस ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जजेस फ्री चैम्बर में बैठ के चाय पी, खाना खाया, जो भी किया, क्योंकि ऐसे फैसले भी नहीं हैं जिन पे कोई जजमेंट लिखनी पड़े प्रेसिडेंट। अब कल से एक जो है वो ये हो गया है कि कल से रिवाइज जो कॉल लिस्ट जारी हुई है कि अब आइनी बेंचेस में जो जजेस हैं वो रेगुलर केसेस भी सुनेंगे। तो ये क्यों चीज़ें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा कन्फ्लिक्ट आ रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जी एक जो है वो लिस्ट बनानी है जो है वो आइनी बेंच की, दूसरी रूटीन के केसेस की बनानी है। और जजेस भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। हुकूमत ने हर तरीके से अपना मंसूबा जो था अदलिया के हवाले से वो कम्प्लीट यानी एक्सिक्यूट सही किया है। वकील हर लिहाज से बार को भी कंट्रोल में किया हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है इस पे बात करते हैं। अदिल, आप बताएं कि 4 दिन हो चुके हैं आइनी बेंच को, कोई आपको कोई इम्प्रेस हुई है? देखें, अभी इम्प्रेस होने वाली तो बात ही नहीं है। अभी तक तो जजेस साहिबान उलझे हुए हैं उन केसेस में जो ऑलरेडी इन्फेक्शस हैं। उनको बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि वो जो अलमारियां हैं उनको साफ़ करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। जो साल से पेंडिंग केसेस हैं, जो 100 मोटो नोटिसेस हैं, जो केसेस पहले से ज़ेर इल्तवा पड़े हैं, उनको ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर चीज़ों को मेन जो केसेस हैं उनकी तरफ अदालत अपनी तवज्जो दे। आज जो केसेस सामने आए, अगर मैं ब्रीफली बता दूँ, एक मुकदमा था आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ। एक दरख्वास्त दायर की थी इसी साल 2024 में महमूद अख्तर नकवी साहब ने, जो खुदाई खिदमतगार हैं। उनकी दरख्वास्त आज अदालत ने खारिज कर दी है अदम पैरवी की बुनियाद पर। दरख्वास्त गुजार आज पेश नहीं हुआ। आपको याद होगा माजी में जब रियाज हनीफ राई साहब ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ, बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी। और मगर उस वक्त अदालत ने बहरहाल खुद से इसके उन्होंने कहा था कि जी एक दफ़ा पिटीशन दायर हो जाए तो जी हाँ। लेकिन ये सवाल ये है कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस की ऑब्जेक्शन थे, अब ये बड़ी हैरान ऑब्जेक्शन अपील इन चैम्बर थे, एक जज, वैसे ही जजेस अब फ्री हैं 10:30 के बाद, तो और कोई काम नहीं है, तो ये चैम्बर में लगा लेते। ये क्या दुनिया को क्या दिखाना था?
सर ये बड़ी हैरान कौन सी चीज़ है। देखें आप 7 जजेस साहिबान जो बैठे हैं पब्लिक एक्सचेकर से वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनको आपने बिठा दिया है ये चैम्बर अपीलें सुनने के लिए, जो चैम्बर अपीलें कोई भी जज बैठकर सुन सकता था। और देखें ये अपीलें अव्वल तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं इनको मेरा नहीं ख्याल कि चैम्बर में भी शायद ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, अदम पैरवी की बुनियाद पर अगर आपने। अच्छा ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो जी, ये प्रेसिडेंट साइट नहीं हो सकती। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन पे जो बरकरार रखे गए हैं जो भी वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा। बिल्कुल। और इसी तरह एक और दरख्वास्त भी थी, ये थी जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने मशहूर ज़माना एक तकरीर की थी पार्लिमान में, जी जी, और उसके शायद बात दायर की गई है कि आला अदलिया के जजेस हैं उनकी पार्लिमान में तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त थी, उसको भी अदालत ने अदम पैरवी पर ही खारिज किया है। महमूद अख्तर नकवी साहब अगेन, तो ये भी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखा है। तो कल कहीं महमूद अख्तर नकवी साहब फिर दरख्वास्त दें कि जी नहीं मैं पहुंच नहीं सका, इसको रिस्टोर करें। अदम पैरवी पे तो ये भी है ना कि दोबारा हो सकता है। तो ये साइकिल चलती रहेगी। इन सब केसेस पे क्यों नहीं एक जजमेंट देते 25-30 सफ़ात पे, जिस पे गाइडलाइन जो चीज़ें हों। देखिए आईनी बेंच है ना ये, कोई मैं हैरान हूँ कि आईनी बेंच कैसे, इसमें फ़र्क क्या है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई आप जजमेंट लिखें, आप उसमें लॉ पॉइंट डिसाइड ये नहीं करें और फ्यूचर के लिए गाइडलाइन दें ताकि ये चीज़ें रुकें। बिल्कुल। ये तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जब वो देखिए पूरे पाकिस्तान की आप अदलिया में से देखें 7 रोशन जो दिमाग हैं उनको हुकूमत ने चुना है। बिल्कुल। और वो दिमाग जो है अभी तक 4 दिनों में कोई एक ऐसी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है अभी। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और मुकदमा था, उसमें बड़ी हैरान कुन ऑब्जर्वेशन आई हैं आज सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजेस साहिबान में से की जानिब से। एक तो जो जज साहब हैं ये उनका शुमार उन 8 में होता है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, जस्टिस मोहम्मद अली मदर। ये मुकदमा था घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस केस पर फैसला दे चुका हूँ, मेरे ख्याल में मुझे ये केस नहीं सुनना चाहिए। वकील साहब ने कहा कि इस केस में फुल कोर्ट बेंच का फैसला है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जमाल बंदोखेल ने आगे चलकर कहा कि इस 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। यानी इस ऑब्जर्वेशन से पैगाम तो कम से कम ये मिल रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसके अगेंस्ट रिव्यू भी शायद ये 7 रुकनी आईनी बेंच ही सुनेगा। वो जो 13 रुकनी फुल कोर्ट था वो शायद अब दोबारा नहीं बैठेगा। कम से कम इन जजेस साहिबान की जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी हमारी मुख्तलिफ वकला से बात हो रही थी, वो यही बात कर रहे हैं कि जो आईनी जो आप कह सकते हैं फुल कोर्ट है, वो उसका फैसले के खिलाफ जो रिव्यू है वो भी फुल कोर्ट ही सुनेगा असूली तौर पर। तो यहाँ पर अब जो 2 जजेस साहिबान हैं इन्होंने किसी आर्ग्यूमेंट को सुनने बगैर खुद से ये फैसला एक तरह से दे दिया है कि फुल कोर्ट। ये इसी तरह है जिस टिक इकबाल और जफर अली शाह में पीसीओ जजेस ने उस पीसीओ को ठप्पा लगा दिया था और कहा था जी बिल्कुल ठीक हुआ है और 3 साल भी आप ले लें। बिल्कुल ऐसे ही ये पार्लियामेंट ने वो इकदाम किया अल्दिया पे, जो माजी में अल्दिया से पार्लियामेंट से कराया गया, माजी में डायरेक्टली हो जाता था। लेकिन अदलिया का वही रोल है कि जो जजेस बेनिफिशरी होते थे वही ठप्पे। अब्दुल हमीद डोगर ने भी ठप्पा लगाया और इरशाद हसन खान ने भी ठप्पा लगाया, और अब ये माशाल्लाह ये 8 रुकनी बेंच भी अगर ठप्पा लगा रहा है 7 रुकनी, तो फिर क्या कहा जा सकता। तो अब इसका मुझे थोड़ा सा आप बताएं ना, अब इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में क्या होगा? क्या 26वीं आईनी तरमीम के देखिए जजमेंट देनी चाहिए इन जजेस को, या तो फिर हम वेट करें आज शाम को कुछ 40-50 सफ़ात की एक जजमेंट आए, पहली जजमेंट हो आईनी बेंच की कि हम आईनी बेंच फुल कोर्ट है, हम जो है ना एक जजमेंट हो, हम भी उसको रिकॉर्ड के ऊपर देखिए, वो एक रिपोर्टेड जजमेंट हो, फिर उस पर जो भी डिबेट हो। ये सिर्फ रिमार्क दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ये मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल है। जजेस को जजमेंट जब ये आई है बात कि फुल कोर्ट, तो उस पॉइंट को अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना चाहिए था और उस पर डिबेट। अब ये मामला आएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में 26वीं आईनी तरमीम, अभी तो क्योंकि वार्म अप हो रहा है आईनी बेंच, तो जब अब कितना अर्सा लेगा वार्म अप होने में भाईजान? 4 दिन हो गए नहीं वो चले वार्म अप आप 12 के बाद प्रैक्टिस हो जाए। मसला ये है कि सुबह 9:30 से आप रूटीन के केस सुने, मामला सारे जो पब्लिक जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो जेल पिटीशंस हैं, जो सिविल मैटर सर्विस मैटर हैं, वो टेकअप करें। वो अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से कोई 3 रुकनी बेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बहुत से केसेस 3 रुकनी बेंच के पास लगते हैं, वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? या अफरीदी साहब जेल रिफॉर्म की तरफ तवज्जो है, चले उनके वो कहते हैं मेरे पास पोजीशन नहीं है, लेकिन आईनी बेंच के जो सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब,
या जो एक कमेटी है जो 3 रुकनी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस, देखिए ये तीनों वो जज हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जिन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना था और वो इस वक्त चीफ जस्टिस से ज़्यादा उनके पास पावर आ चुकी है। तो वो इन हालात में ये कन्फ्लिक्ट की बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात वो माने, इस पे आर्गूमेंट हो दूसरी तरफ भी कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिफिनेशन है आइन में लिखी हुई, उसमें ऑल जजेस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट की ओथ क्या आम जजेस का और आइनी बेंच के जजेस का मुख्तलिफ है। दूसरी तीसरी बात यह है कि 184(3) में जो लैंग्वेज है वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की है। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे पॉइंट हैं कि फुल कोर्ट को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस पे तो हुकूमती लोग भी कह रहे थे कि रिजर्व सीट का केस जो है उसके लिए जुडिशल कमीशन को 13 रुकनी आइनी बेंच बनाना पड़ेगा। ये आज कह रहे हैं कि 7 ही हम फुल कोर्ट है। अब ये हैरान कौन सी चीज़ है, आपकी बात दुरुस्त है, इनको इस पे जजमेंट देनी चाहिए और एलैबोरेट करना चाहिए अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को। एक और उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना कि किस तरफ चीज़ें। आयशा मलिक साहिबा जो इस 7 रुकनी आइनी बेंच का हिस्सा है, आज उन्होंने 2 मुकदमात को सुनने से इनकार कर दिया है और दोनों ही सो मोटो केसेस हैं। एक केस है बोल न्यूज़ के जो मुलाजमीन थे, चैनल मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहों से मुतालिक आज खुद नोटिस, आपको याद होगा जनाब का जस्टिस नहीं, तो ये डिसमिस नहीं, ये केस ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, वो इन्होंने कहा है जी कि दोबारा लगेगा नए आइनी बेंच के सामने। अमीनुद्दीन खान साहब ने वो कहते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो इस केस में नहीं बैठना चाह रही, वो आज खुद नोटिस सुनने से इनकार कर रही हैं, लिहाजा आज की अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर रहे हैं और जो तनख्वाहों का केस है वो नए आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। और इसी तरह एक और मुकदमा था ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स से निफाज से मुतालिक, वो उस पर भी बताया जा रहा है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने अलहदगी इख्तियार कर ली है उस केस में भी। उसमें कुछ जो लॉ अफसरान हैं वो पेश हुए हैं, अदालत ने अब उस समाअत को भी गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर। काम क्या किया आइनी बेंच ने? कोई डिस्पोज ऑफ भी किया कुछ? हाँ, आज वो डिस्पोज ऑफ किए हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्शस हो चुके हैं केसेस से। अच्छा, नंबर कुछ 3-4 बढ़ गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफी नहीं, लेकिन अब बात ये है एक चीज पॉजिटिव भी हुई है। देखें, रात को मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट की जो काज लिस्ट है उसको रिवाइज किया गया है और जो आइनी बेंच में बैठे 7 जजेस साहिबान हैं इनको अब रेगुलर केसेस में भी बिठाया जा रहा है। जो 12 बजे के बाद आइनी बेंच में बैठे, मसला ये है कि आप आधा घंटा सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई भी करना है ना। आप आज भी 10:30 से पहले केसेस खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसा। अब जजेस क्या, कोई अब मजे की बात है, या तो होता है ना कोई बड़ा केस होता है उसकी तैयारी होती, सारे इन्फ्रेक्शस केस लग रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस तरफ चीजें जा रही हैं। बज़ाहिर तो नजर यही आ रहा है कि एक दफा तवज्जो हटाना मकसद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और आइनी बेंच उसमें काफी हद तक कामयाब हो चुका है। जो अटेंशन है लोगों की वो अब सुप्रीम कोर्ट से हट चुकी है। लोग अब सुप्रीम कोर्ट से पहले तो नाउमीद हो चुके हैं। 26वीं आइनी तरमीम के बाद लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब एक महकमा ही बन के रह चुकी है हुकूमत के मातहत। अदरवाइज इसमें अब वो जो एक इंडिपेंडेंस होती थी या ट्रैकॉटमी ऑफ पावर की बात होती थी, अदलिया की आज़ादी, वो वाला कॉन्सेप्ट तो अब खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके हाथ में कुछ इख्तियार नहीं है। जिस आइनी बेंच के पास चंद इख्तियारात मौजूद हैं वो आइनी बेंच जो कर रहा है उससे यही तासुर तो कम अज़ कम मिल रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं रिपोर्टेड जजमेंट्स नहीं है, क्यों नहीं है रिपोर्टेड जजमेंट्स? नहीं, देखिए यही केस अगर जो आता है जो पानी वाला सो मोटो, ये अब जस्ट आयशा मलिक भी रिक्यूज कर रही हैं तो उनको रीजन देनी चाहिए, नोट आना चाहिए, बाकायदा नोट आना चाहिए कि एक तो ये भी हो सकता है कि 26वीं आइनी तरमीम में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकता। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 26वीं आइनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा गया है कि सो मोटो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास अब नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट मां सिवाय 184(3) की दरख्वास्तें हैं उनके अलावा कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक रोज़ कबल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच में ही बैठकर ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जो आइनी बेंच है इसके पास इख्तियार मौजूद है सो मोटो का। उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस बेस के ऊपर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बड़ी ही कॉन्ट्रेरी है? देखिए वो अब मुझे नहीं मालूम, मसला ये है कि ये जो मैटर है ना 2-3 पॉइंट आप बात कर रहे हैं, इन पे सिर्फ वर्बल बात करके नहीं है, इन पे आर्डर आने चाहिए, जजमेंट लिखने चाहिए। जजेस सारे कानूनी दिमाग हैं, वो उनको लिखना चाहिए इन पॉइंट पे, डिलिब्रेशंस होनी चाहिए। ऐसे बात नहीं होगी कि भाई सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट दे दी है, हाँ जी हम फुल कोर्ट है, बस काम खत्म हो गया। अगर जैसे आयशा मलिक वजह होगी, रीज़न लॉजिक होगी, ज़ाहिर बात है। या अफरीदी साहब भी मुख्तलिफ केसेस से रिक्यूज़ करते थे, आखिर में उन्होंने बता भी दिया था कि वजह यह है कि सो मोटो
जो पावर है चीफ जस्टिस की वो रेगुलेटेड नहीं है, जब तक रेगुलेट नहीं होती तो बेहतर है कि मैं उसका ना बनूं। आयशा मलिक साहिबा इसी बेस पे अगर कर रही हैं तो उन्हें वाजे करना होगा। आपकी बात दुरुस्त है, उन्हें नोट लिखें अपना या फैसला लिखें, जो भी उन्होंने लिखना है कम से कम वाजे तो करें कि वो किस सोच के साथ ये बात कर रही हैं। कल को मालूम हो किसी और खुद नोटिस में वो बैठ रही हूँ तो ये वाजे तो होना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात है 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट का जो वजूद ख़त्म कर दिया है आज 2 जजेस साहबान ने, इस पर उन्हें भी इलेबोरेट करना होगा, अदरवाइज़ ये पिंडोरास बॉक्स मजीद आगे। अब देखें ना, अभी सुप्रीम कोर्ट से ये 12 मुतालबा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े सीनियर वकला हैं वो कर रहे हैं मुतालबा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट में। मेरा ख्याल है कि वो केस जब लगेगा तो वो दरखास्तें वो आर्गू होंगी, पहले वो कहेंगे कि जी आप डिसाइड करें और उसमें फिर मजबूरन लिखना पड़ेगा। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने डिसाइड करना है पहले। ये इस लॉ पॉइंट के ऊपर बात होगी कि आया ये फुल कोर्ट सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। इसको डिसाइड करने से पहले उन्होंने खुद ही फैसला सुना दिया। बात ये है कि 7 रुकनी बेंच जो है वो ये तो ऑर्डर है ना कि वो जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस केस में सारे जज बिठा दें। जुडिशल ऑर्डर तो कर सकता है किसी रीजन की वजह से, वो तो कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है या उनके सामने वो भेज सकता है। जैसे कमेटी को ऑर्डर तो नहीं किया जाता ना बेंच की जाने से, कमेटी को भेजा जाता था। नहीं भेजा कई दफ़ा। वो मुझे याद है काजी फैसल साहब के केस में उमर अता बंदयाल ने आसिफ सईद खोसा को डायरेक्शन दी, वही डायरेक्ट सीजेपी कि जी आप फुल कोर्ट बनाए। वो कई बाद में खैर खोसा साहब उस पर काफ़ी ज़्यादा उनको यानी वो पसंद नहीं की वो चीज़ कि डायरेक्शन क्यों दी गई। लेकिन ये है कि चलें जुडिशल ऑर्डर से अगर मामला कंसिडर भी कर दें ना, रेफर किया जाए जुडिशल कमीशन, तो कम से कम डेलिब्रेशन तो होगी ना वहाँ अलग बात है कि क्या पता वहाँ अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल मंदोखेल साहब का जो नोट है वो जो वोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हुकूमत की तरफ चला गया तो हुकूमत को मेजॉरिटी मिल जाएगी और वो इधर चला गया तो मे भी इनकी होगी। तो इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन तो है, लेकिन अब सवाल यह है कि अब ये आईनी बेंच कितने दिन और लगेगा चर्चा करेगा काम। सर अभी तो इन्होंने 2 महीने इनके थे ना, इनके लिए मुख्तस किए गए थे। इस हफ्ते के जो केसेस हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। अब देखना होगा नेक्स्ट वीक में जुमेरात को जो इनकी मीटिंग होती है उसमें क्या डिसाइड करते हैं नेक्स्ट वीक में। सुने रूल्स भी बन रहे हैं, जाहिर बात है। अब देखें ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो गजट नोटिफिकेशन है 26वीं आईनी तरमीम का, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है उसके रूल्स या प्रोसीजर्स जो बनाने हैं वो आईनी बेंच की ही कमेटी ने बनाने हैं। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस हैं मगर वहाँ पर जो आईनी बेंचेस के रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो बनाने हैं हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर भी इन्हें वहाँ सरबराह नहीं है, वहाँ आईनी बेंच का सरबराह हाई कोर्ट में नहीं है, यहाँ है सरबराह। तो ये बड़ी कंफ्लिक्टिंग चीज़ें हैं। तो अब यह है कि क्या जो ये आईनी बेंच है ये फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस भी लगाएगा, क्योंकि वो केस बड़े अरसे से पेंडिंग है और ये 6 जज अमीनुद्दीन खान साहब सरबराही करके उसका फैसला करें, वो अभी मेरा ख्याल है नहीं कर रहे हैं। देखिए वो जो दरख्वास्त है अर्ली हियरिंग की, मतलब दर्जनों दरख्वास्तें तो दायर हो चुकी हैं। कल फिर हमने जैसे बात भी की थी, खोसा साहब ने एक दरख्वास्त और दायर की है। अब देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये जो बहुत से केसेस हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे, जिनमें फौजी अदालतों का केस भी है और एक और केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मखसूस नशस्तों का है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर फुल कोर्ट, जैसा कि इन 2 जजेस साहिबान ने आज अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, फुल कोर्ट नहीं बैठता, 7 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच बैठता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा रिव्यू में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखें ना, 3 जजेस वो हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तें PTI को देने का फैसला किया था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसले पर दस्तखत किए थे। 2 वो जजेस हैं जिन्होंने उस फैसले को गैर आईनी करार दिया था। एक वो जज हैं जिन्होंने पार्शली अग्री किया था, या वो ये कहते थे कि जमाल मंदोखेल साहब। जस्टिस मुसरत अली साहिबा उस बेंच का हिस्सा नहीं थी, वो अब किस तरफ जाएंगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं अगर ये 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बैठता है तो मैच टाई भी हो सकता है। तो ये बड़ा दिलचस्प। अच्छा ये बताएं कि आईनी बेंच 4 दिनों में दर्जन से ज़ायद PTI की दरखास्तें मुख्तलिफ इशूज़ पे दायर हुई थी। कोई केस PTI के रिलेटेड केस टेकअप किया, क्योंकि असल टेस्ट आईनी बेंच का तब होगा कि PTI के किसी मैटर में क्या फैसला आता है। नहीं अभी तक उनकी 1-2 दरख्वास्तें हैं जो 2020-2022 की हैं। अभी रिसेंट जो अपडेट्स हैं या जो आप कह सकते हैं वैलिड जो पिटीशंस हैं वो टेकअप नहीं की गई। जो पिटीशंस टेकअप की गई हैं, मुख्तलिफ कानून साजियों को चैलेंज किया गया है PTI की जानिब से माजी में, उनको लगाया गया है जो कि इन्फ्रक्शंस करार देकर खारिज कर दी जाएंगी, डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगी। देखते हैं अब नेक्स्ट वीक में क्या उनकी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या नहीं किया जाता। और फिर दिलचस्प बात ये होगी कि या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परसू करेगी
इस आईनी बेंच के सामने अपनी दरख्वास्तों को आगे लेकर चलेगी। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया है 26वीं आईनी तरमीम। नहीं, वो अब ज़ाहिर बात है, एक फोरम तो है नहीं, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने अभी तक चैलेंज नहीं किया उस 26वीं आईनी तरमीम को। लेकिन पीटीआई का हर मामले में चैलेंज करेगी तो और कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, और लोगों ने कर ली हैं तो बेहतर है, वो मामला फिर आ जाएगा कि जी देखें पीटीआई, तो वो इशू नहीं है, जो पिटीशन आ चुकी हैं वही टेकअप कर लें। खैर हुकूमत भी चाह रही है कि ये बेंच ताकि निपटा के जाए सब कुछ, सारे केसेस जो इम्पोर्टेंट हैं। तो खैर अब अदील, कल कोई इम्पोर्टेंट केस है? हाँ, कल अभी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत से केसेस हैं, इम्पोर्टेंट तो बहुत हैं, लेकिन वो अपने वक्त में इम्पोर्टेंट थे। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना अदील को भी, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आईनी बेंच है फिलहाल वार्म अप की सिचुएशन है, इन्फ्रेक्चुअस केसेस चल रहे हैं, अपील इन चैम्बर जो है वो आईनी बेंच के सामने लगी हुई हैं, मुख्तलिफ केसेस पे जो है वो केसेस एडजर्न किए जा रहे हैं, लेकिन कोई लॉ पॉइंट पे आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही। 184(3) जो इस्तेमाल माजी में होगा उन पे ही कोई जजमेंट आ जाए कि क्या वैलिडली 184(3) का इस्तेमाल हुआ या नहीं, जो एक जवाब बनाया गया कि जुडिशल ओवर रीच, उसकी तरफ कोई अभी तक आईनी बेंच ने नहीं किया। देखते हैं आईनी बेंच जो है वो दिन ब दिन में भी कोई तब्दीली आए। एक कम से कम ये डेवलपमेंट अच्छी हुई है कि अब रूटीन के केसेस आईनी बेंच सुनेगा, आईनी बेंच के जो जजेस हैं वो सुनेंगे। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।